हेलो फ्रेंड्स। सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में आपकी फ्रेंड्स जो वैकेंसी जारी हुई है कांस्टेबल ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो बीएसएफ है इसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन के 3588 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखिए आपको कांस्टेबल ट्रेड्समैन एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। लास्ट डेट जो है सबमिट करने की वो 25 अगस्त 2025 रहेगी और आपको यहाँ पर अप्लाई हेयर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको आवेदन करना है। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, इससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी जारी की गई है 3588 पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो ये पोस्ट है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, इसके लिए अप्लाई करने से पहले जो भी इसका रिक्रूटमेंट डिटेल्स हैं वो आप चेक जरूर कर लें। आप केवल एक ही पोस्ट या ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म आपको अप्लाई नहीं करना। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है और नीचे आपको जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अप्लाई करने से पहले एक बार इन डिटेल्स को चेक जरूर कर लें। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए 25/7/2025 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 23/8 तक ये आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। और इसमें फ्रेंड्स आपसे कहा गया है एवरी कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट कॉपी ऑफ वैलिड डोमिसाइल या पीआरसी इशूड बाय कंप्लेंट अथॉरिटी। तो आपके पास यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है, तो ही आप जो है यहाँ पर आपको जो है फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तक आपका फ्रेंड्स यहाँ पर कम से कम वैलिड होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स एक्सपीरियंस अगर रिक्वायर्ड है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप शो कर सकते हैं, और बाकी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो देखिए ये बीएसएफ का ऑफिशियल पोर्टल है रिक्रूटमेंट का, जहां से आपको आवेदन करना होता है। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने पहले बीएसएफ की कोई भी वैकेंसी फिल की हुई है तो आपको यहां पर सिंपली आपकी मेल आईडी और आपका या मोबाइल नंबर और आपका जो पासवर्ड है वो डालकर आपको सिंपली यहां से लॉगिन करना होता है। पर मान लीजिए आपने आज तक बीएसएफ का जो कोई भी फॉर्म नहीं फिल किया है या इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया है, तो आपको देखिए रजिस्टर हियर का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स 3 जानकारी फिल करनी है। पहला है कैंडिडेट का पूरा नाम मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ये 3 चीजें आपको फिल करनी है और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने पहले से जानकारी फिल की हुई है क्योंकि हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन था। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट नहीं है, मान लीजिए आपने पहले इसमें जो है आवेदन किया हुआ है, तो आप माई प्रोफाइल का जो इस सेक्शन है यहाँ पर जाकर अपने प्रोफाइल में अगर कोई एडिट करना भी चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एडिट का प्रोसेस भी आपको यहाँ पता लग जाएगा। और जो न्यू कैंडिडेट है जब वो ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आधार कार्ड आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, आधार कार्ड नंबर देना है। आईडी टाइप में आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लें, आधार कार्ड का नंबर आप दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपकी डेट ऑफ बर्थ का, तो आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है, आपके फादर नेम, मदर नेम, आपका परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, तो आप वो दे सकते हैं। आपका जेंडर आप सेलेक्ट करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपके अकॉर्डिंग आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। मैंने सिर्फ सैंपल या डेमो के तौर पर यहाँ पर डाटा आपको दी हुई है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का। आपके पास ये होना चाहिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शो किया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहाँ मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। किस स्टेट से ये इशू हुआ है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है अब आपके फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए रिलीजन का, तो आपका रिलीजन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। आपकी जो कैटेगरी है ओबीसी, एससी, एसटी, वो आप सेलेक्ट करेंगे। आप क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं नहीं करते हैं वो जानकारी आपको देनी है। डू यू बिलोंग नॉन क्रीमी लेयर, तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं अगर आपको ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो लेना है तो। आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको मेंशन करना होगा। सर्टिफिकेट इशू आपका किस स्टेट से हुआ है वो जानकारी देनी है, किस डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, और इसके बाद फ्रेंड्स किसने ये जारी किया है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट क्या है वो आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में आपको यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट करना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है अदर देन बीएसएफ या बीएसएफ डिपार्टमेंट में है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट एंट्री आप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सब कैटेगरी है, जैसे पीएच कैटेगरी का ऑप्शन है तो आपको नो ही रखना है। एक्स सर्विसमैन में आपका नो ही रहेगा अगर आपने स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट नहीं किया है तो। डिपार्टमेंटल में भी आपका नो ही रहेगा अगर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट में यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री किया है तो ये ऑप्शन आपके नो ही रहेंगे। इसके बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से डाटा को करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके एड्रेस का। तो देखिए आपका पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है।
आपका पिन कोड आपको देना है, स्टेट है यूटी सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज का नाम, पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है, पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है, तहसील कौन सी है, ये आपको जानकारी देनी है। ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पर परमानेंट है जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। नीचे आपका प्रेजेंट एड्रेस है, अगर ये सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर करेंगे। एड्रेस आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एनसीसी, अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो आप यस कर सकते हैं। अब एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, बी है या सी है, वो जानकारी आपको देनी है। स्पोर्ट्स का कोई अचीवमेंट मान लीजिए है, आप यहाँ पर यस करते हैं तो किस खेल में आपका अचीवमेंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। हाईएस्ट स्पोर्ट्स अचीवमेंट आपका कौन सा है, मतलब आपने इंटरनेशनल लेवल, नेशनल लेवल, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, या यूथ गेम में, या खेलो इंडिया में, या नेशनल गेम्स में, या स्पोर्ट्स फॉर स्कूल में, इनमें से किस में आपने पार्ट लिया है वो जानकारी आपको देनी है। कोई सेकंड आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए स्पोर्ट्स अचीवमेंट सेकंड का भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर ये आपके पास है स्पोर्ट्स अचीवमेंट तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए ये मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप फ्रेंड्स जो बीएसएफ कांस्टेबल जीडी की जो फ्रेंड्स ये वैकेंसी है आपके स्पोर्ट्स लेवल की, अगर आप उसके लिए आवेदन कर रहे हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं, तो आपको फ्रेंड्स स्पोर्ट्स का आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आप सिर्फ ट्रेड्समैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिंपली नो कर सकते हैं। और अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स अगर आप ट्रेड्समैन के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं और स्पोर्ट्स का या एनसीसी का या कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप अपनी जानकारी को यहाँ पर जरूर प्रोवाइड करें। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपकी हाइट का है, आपके चेस्ट का है, तो यहाँ पर और आपके वेट का है। तो ये जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग देनी होगी। मिनिमम कितना रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में शो कर दिया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंतर्गत। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर क्रिमिनल केस कोई पेंडिंग है, कम्युनल या गुजरात राइट्स में आप अफेक्टेड हैं, या फ्रेंड्स डोमिसाइल आपका स्टेट एंड जम्मू एंड कश्मीर था इस टाइम के दौरान, आप यस या नो करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है क्वालिफिकेशन का। देखिए क्वालिफिकेशन में सबसे पहले यहाँ पर एसएससी, मैट्रिक या हाई स्कूल का ऑप्शन है। आपके 10th का सर्टिफिकेट नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, आपका किस स्टेट से आपने पास किया है, किस बोर्ड से पास किया है, आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो भी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर जो है फिल करनी है वो आपके मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको खुद ही फिल करनी है सही से। अब मैट्रिकुलेशन के बाद मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो 10+2 की सर्टिफिकेट नंबर, किस ईयर में आपने पास किया है, किस स्टेट से पास किया है, बोर्ड कौन सा है, ये आपको जानकारी प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही आपके पास कोई डिप्लोमा है, ग्रेजुएट डिग्री है, पीजी डिप्लोमा है, पीएचडी है, कोई सर्टिफिकेट है, बैचलर ऑफ एजुकेशन है, आईटीआई मान लीजिए आपके पास है तो आईटीआई का सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है, स्टेट किस स्टेट से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, ये आपको देना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरियाज हैं जो कि आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग एंटर कर सकते हैं। 10th आईटीआई सर्टिफिकेट, कोई भी 10+2 आपने यहाँ पर किया हुआ है या फिर कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है, अपने अकॉर्डिंग जानकारी एंटर कर देंगे। मैंने सिर्फ यहाँ पर सैंपल शो किया हुआ है। आपने फ्रेंड्स मान लीजिए पहले से कोई जानकारी फिल भी की हुई है तो आप यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन से इन्हें एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर कोई वर्क एक्सपीरियंस शो करना चाहते हैं तो कोई वर्क एक्सपीरियंस अपना यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। नहीं है कोई वर्क एक्सपीरियंस, सिंपली नो कर दीजिए, सेव कर दीजिए और उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड का। तो देखिए फोटोग्राफ आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको ये ऑटोमेटिक फिलअप शो हो रहे हैं क्योंकि हमने पहले से जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट किया हुआ है। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो आपको दोबारा से ये करना होगा। फोटो 30 से 100 KB के बीच में रहेगी, सिग्नेचर 20 से 50 KB में रहेगा, क्वालिफिकेशन कास्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 30 से 100 KB में, फॉर्मेट जो है वो फ्रेंड्स जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आपको रखना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड यहाँ पर करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, साइज आपको दिया गया है, 10th का सर्टिफिकेट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, जो भी आपने सर्टिफिकेट स्टार्टिंग में सेलेक्ट किए हैं, जो आपने फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन में दिए हैं वो आपको अपलोड करने होंगे। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा और कोई स्पोर्ट्स है तो स्पोर्ट्स अचीवमेंट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद सिंपली डिक्लेयर कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी यहाँ पर देखिए 100% कंप्लीट हो गई है और ये 100% कंप्लीट होना जरूरी है। ये जब कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पर अप्लाई न्यू एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप आएंगे इसके होम पेज पर। होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कांस्टेबल ट्रेड्समैन का ऑप्शन है, अप्लाई हेयर पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर पोस्ट पर जाइए। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है आपने इनमें से किस में क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट किया हुआ है। तो आपकी फ्रेंड्स जो भी ट्रेड यहाँ पर है वो आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी, वो फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछता है 10th आप पास आउट है, आप यस करेंगे। 2 साल का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं। अब मान लीजिए 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। तो आपको इन दोनों में से किसी एक में कम से कम यस करना ही होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स आता है यहाँ पर फिजिकल कैटेगरी। तो आपका इनमें से जो भी फिजिकल कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इनमें से मान लीजिए कोई नहीं है, एसटी नहीं है या कोई अदर आप हिल एरिया से बिलोंग नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जनरल ही रहेगा। इसके बाद आपकी हाइट, चेस्ट और वेट ये ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके प्रोफाइल से। इसके बाद आपको ट्रेड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ट्रेड कौन सी, जिस ट्रेड को आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं उस ट्रेड का जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और यहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका अपलोड करना होगा। तो ये अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर सेंटर प्रेफरेंस आएगा, टुडेज डेट आपको देखने को मिलेगा, प्लेस का नाम आपको लिखना है जहाँ से भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। सेंटर प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी सेंटर आप लेना चाहें वो सेंटर आप चूज कर लेंगे। फीस आपको यहाँ पर शो होगी, वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से डिक्लेयर करना है, डिक्लेयर करने के बाद पे नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए आपका फ्रेंड्स यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। कार्ड से पेमेंट करना चाहें तो कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहें तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से करना चाहें तो आप यहाँ पर यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को जनरेट कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और इसका प्रिंट आउट सेव या डाउनलोड करके आप अपने पास रख पाएंगे। कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2025 आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी मैंने आपको गाइडलाइंस या जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने